Hello students, I Neeraj Sharma working in Suraj School, and students we were discussing class 12th mathematics chapter number 7 whose name is differentiation, and exercise 7.5 we have to start today, which is based on differentiation of implicit function. So students, first question that comes to our mind, that what is implicit function? Students, when some expression is expressed in terms of x, like y equal to root of x minus 1 upon x plus 1, दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्लिसिट फंक्शन. और अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सब ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस ही थे. लेकिन स्टूडेंट्स अब y की वैल्यू को x के टर्म्स में मतलब एक्सप्रेस ना कर पाए, मीन्स इनको x और y को सेपरेट ना कर पाए, ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन. फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसमें तुम चाहकर भी y की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि y इधर रह जाए और x इधर रह जाए. लेकिन ऐसे फंक्शंस को ये तो क्लियर है कि क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट बोला जाता है. जिनमें y की वैल्यू अलग से एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ x, उनको एक्सप्लिसिट बोलते हैं. इनका डिफरेंशिएशन तो हमने बहुत डिटेल में सीखा है. अब एक्चुअल में स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं इनको बिना सेपरेट किए, मीन्स y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x के बिना निकाले हम इनका डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मैं एक तुम्हें एग्जांपल के तौर पे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. तो जैसे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करते हैं. इम्प्लिसिट फंक्शन में जब y की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम x और y दोनों को वेरिएबल मानते हैं. और किस तरीके से करते हैं ध्यान से सुनो. जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब x और y दोनों वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. x को छोड़ दिया y का dy/dx प्लस y को छोड़ दिया x का 1, दोनों को वेरिएबल मानते हुए u इंटू वी, दैट इज प्रोडक्ट रूल हमने लगाया. y स्क्वायर का, अब ऐसे समझो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का क्या होता था? 2x. जैसा भी जिसको भी x माना है वैसे का वैसा लिख दो. क्या वो x था? नहीं, y था, तो y का भी करेंगे dy/dx और 0 का 0. अब स्टूडेंट्स जिन टर्म में dy/dx आ रहा है उनमें से dy/dx कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x प्लस 2y. और जिनमें dy/dx नहीं है उनको राइट हैंड साइड में भेज दो, दैट विल बी -2x माइनस वाई. और स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? dy/dx दैट विल बी इक्वल टू -2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y. इस तरीके से हम बिना y की वैल्यू फाइंड आउट किए इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे. क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है ऐसा भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स. कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. एक्स स्क्वायर का 2x, अब इसको एक बार के लिए एक्स क्यूब मानो, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर. अब x जैसा भी है वैसा लिख दो, मीन्स अब ऐसे भी समझ सकते हो वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, क्या वो x था? नहीं, y था, y का dy/dx. ये बात मत भूलना बस. प्लस x को छोड़ दिया y स्क्वायर का 2y, y का dy/dx, बीच में आता है प्लस y स्क्वायर को छोड़ दिया x का 1 और 100 का हो जाएगा 0. ओके स्टूडेंट्स, अब dy/dx को कॉमन ले लिया, दो टर्म में है तो एक में तो आया 3y स्क्वायर और एक में आ गया 2xy. उधर भेजने पे -y स्क्वायर और माइनस का 2x बन गया. सो स्टूडेंट्स हम कह पाएंगे dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -y स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 2xy. इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना है किनका? इम्प्लिसिट फंक्शन का, जिसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 7.5 बेस्ड है. तो स्टूडेंट्स मैंने जो इंट्रोडक्शन था इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड वो तुम्हें क्लियर किया. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5. अब स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड dy/dx. देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तुम्हारे सामने, फाइंड dy/dx इफ. अब ये साफ साफ पता चल रहा है इनमें y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती. ये इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो स्टूडेंट्स अब इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स a तो बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का 2x, चलिए आगे. अब यहाँ पे 2x तो बाहर आ गया, x इंटू वाई का, x को छोड़ा y का dy/dx प्लस y को छोड़ा x का 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो आगे, b बाहर आ गया, y स्क्वायर का होता है 2y और क्या वो x था? नहीं, y था, y का dy/dx
डी एक्स प्लस 2g एक्स्ट्रा 2g बाहर आ गया एक्स्ट्रा 1 प्लस 2f बाहर आ गया वाई का डी वाई बाई डी एक्स और सीटा हो जाएगा 0। तो इस तरीके से बनेगा। अब स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें बिल्कुल इजी मैनर में समझा रखा है कि 2ax प्लस ये हो गया 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स। क्या समझा रखा है? ये समझा रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना होता है और ये तो उन्हीं टर्म में से कॉमन आएगा जिनमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। तो 2hx प्लस 2by प्लस 2f और बाकी जो टर्म्स बच रही लाइक दिस 2ax 2hy इन सबको उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा 2h ब्रैकेट के अंदर प्लस कर लो तो 2hy और प्लस 2g। और स्टूडेंट्स फाइनली हम लिख पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस। अब स्टूडेंट्स देखने वाली बात यह है कि 2 सारी टर्म में से इधर से भी कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर दो। सो इट विल बी माइनस ax प्लस hy प्लस 2g अपॉन hx प्लस vy प्लस f। यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। एक और पार्ट डिस्कस करते हैं, जैसे सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। अब इसमें तुम्हें y की वैल्यू नहीं निकालनी, तुम तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करो। सो 1/a² तो बाहर आ गया, x² का 2x, इधर 1/b² बाहर आ गया, y² का 2y dy बाई dx। और स्टूडेंट्स 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। तो अब हम बोल पाएंगे कि 2y अपॉन b² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन a²। सो ओवरऑल मैं कह पाऊंगा फाइनली आई गेट द डेरिवेटिव एज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन a² इंटू b² अपॉन 2y। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस b² अपॉन a² इंटू x अपॉन y। दिस इज द आवर फाइनल डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स इसी तरीके से मान लो थर्ड पार्ट में ये गिवन है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। 2/3 आ गया x की पावर हो गई -1/3, 2/3 आ गया y की पावर हो गई -1/3। क्या वो x था? नहीं, y था। तो y का और करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और a रेज टू पावर 2/3 का हो जाएगा 0। यहाँ से तुम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको उधर भेज के और इसको डिवाइड में भेज के। तो बड़े आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3axy। जैसे ये तुम्हारा फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही। तो स्टूडेंट्स x³ का हो जाएगा 3x², y³ का हो जाएगा 3y²। क्या वो x था? नहीं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a बाहर ले लो x और y का, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 और फिर वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लाना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना और सिंप्लीफाई कर लेना। तो अप टू पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 तुम कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे के पार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के ही 5th पार्ट, 6th पार्ट और 7th पार्ट और लिखे मैंने तुम्हारे सामने। जैसे अब इसमें क्या कह रहा है x y। अब तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना, जैसे दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो यूवी रूल लगाओ। x को छोड़ा y³ का 3y² y का डी वाई बाई डी एक्स। अभी ये फर्स्ट को छोटा सेकंड का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, प्लस अब सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का करेंगे 1 माइनस अब y को छोड़ा, अच्छा गलती ना हो प्लस माइनस इसलिए ब्रैकेट बना लेना, y को छोड़ा x³ का 3x² प्लस x³ को छोड़ा y का डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू क्या आया x, दैट इज x का डिफ्रेंशिएशन तुम्हें पता है 1 होता है। सो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3xy² डी वाई बाई डी एक्स प्लस y³ माइनस 3x² माइनस x³ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 3x² 3xy² माइनस x³ और इज इक्वल टू क्या है 1 है। और इन दोनों टर्म्स को भी उधर ही भेज देने जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो माइनस y³ प्लस 3x²y। सो स्टूडेंट्स मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी
दैट विल बी 1 माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई अपॉन 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इस तरीके से हम इजीली इसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए सिक्स पार्ट डिस्कस करते हैं। सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ दिया एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखो, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा लास्ट में। बाकी तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इस क्वेश्चन को तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो ना, टाइम वेस्ट करने से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे फील भी नहीं आएगी तुम्हें। अब 7th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या कह रहा है, अब ऐसे ही लिखा हुआ है, पता चल रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो, तो डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले पावर का किया, क्या वो एक्स था? नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, उसका भी कर दो। एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, ए स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को मर्ज करना होता है हमें एक तरफ, है ना, तो क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, इस 2 को बाहर रख लो, यहाँ से भी ये 2 ले आओ, ओवरऑल बाहर आ गया 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और ये हो जाएगा माइनस, उधर था तो इधर आके प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स। इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या चल रहा है साथ में, प्लस 2b स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियरली तुम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, इट विल बी 4x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2b स्क्वायर वाई, और उधर पहले से एक तो 2a स्क्वायर एक्स, और जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको भी इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब माइनस का 4y स्क्वायर एक्स, और कोई टर्म है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है? और नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम फाइनली क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब माइनस 4y स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, इसको उधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे, सो इट विल बी 4x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2b स्क्वायर वाई। इस तरीके से हम इस पार्ट 7, जो पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको कर पाएंगे। उसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं तुम्हारी कि ये जब हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया था, तो यहाँ पे और 4 आएगा, तो 4y क्यूब होगा यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब तुम इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेना, ऊपर से एक्स आ रहा है, नीचे से y आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो वो तुम कर लेना। सिंप्लीफिकेशन इज नॉट द मैटर ऑफ डेरिवेटिव। और स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट 8 पार्ट था वो बिल्कुल 7 की तरह है, तो तुम उसको कर सकते हो। अब इसमें ये गिवन है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई, क्या वो एक्स था? नहीं, वाई था, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स, और यहाँ से जो 1/2 रूट वाई है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में होएगा, इस तरीके से आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मैं बोल सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। बट स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमसे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है पता है? हमसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, बट एट 4,9। अब इस एट 4,9 का मतलब क्या है? ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो पॉइंट किस फॉर्म में होता है? एट एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 9। तो बस हमें एक्स की जगह 4 पुट करना है और वाई की जगह 9, तो माइनस रूट ऑफ 9 अपॉन रूट ऑफ 4। सो मैं कह सकता हूँ आंसर विल बी -3/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, जिसमें हमसे डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट ये है जिसमें लिखा हुआ है वाई सेट एक्स प्लस 10y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब वाई सेट एक्स, अब देखो दो फंक्शन आपस में, या मैं कहूँ दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वाई को छोड़ा सेट एक्स डॉट 10x प्लस, अब सेट एक्स को छोड़ेंगे और वाई का क्या होता है dy बाई डी एक्स, प्लस 10y का क्या हो जाएगा सेट स्क्वायर वाई, क्या वो x था नहीं, y था, y का dy बाई डी एक्स, प्लस एक्स वाई का x को छोड़ा y का dy बाई डी एक्स, प्लस y को छोड़ा x का 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब तुम्हें नज़र आ रहा है जिन टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा होता है उनमें से कॉमन लेना होता है, तो कॉमन लिया, इसमें तो था नहीं, इसमें है, तो क्या बचा सेट एक्स प्लस सेट स्क्वायर वाई प्लस एक्स, और जिनमें नहीं था उनको उधर भेज दो, माइनस वाई, और एक ये है दैट इज माइनस वाई इंटू सेट एक्स डॉट 10x, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, सो हम कह पाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, माइनस वाई कॉमन ले लो, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सेट एक्स डॉट 10x, और डिनोमिनेटर में ये जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ होता है इसको भेज देते हैं, तो ये क्या हो गया सेट एक्स प्लस सेट स्क्वायर वाई प्लस एक्स। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो सेकेंड पार्ट भी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सेम पार्ट है स्टूडेंट्स, तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। ओके, जैसे वाई को छोड़ दिया 10x का सेट स्क्वायर एक्स प्लस 10x को छोड़ दिया वाई का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, फिर उसी तरह कोस एक्स को छोड़ेंगे और उसका 2y डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से, और प्लस 2x का प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब वही मर्ज वर्ज करना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना, इधर उधर भेजना, तुम इसको कर पाओगे। आगे के पार्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिमिलर ही क्वेश्चन है। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट और लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का, जैसे ये है साइन एक्स वाई। अब साइन एक्स मानो इसको, तो क्या हो गया कोस वाई, साइन एक्स का कोस एक्स। अब क्या वो एक्स था नहीं था, तो उसका भी करेंगे, एक्स को छोड़ दिया वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ दिया एक्स का 1। अब आगे चलते हैं, एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है, यू अपॉन वी रूल लगेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर करते हैं उसी को छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, बीच में माइनस, ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से हमें कंप्लीट करना था। सो अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, सो ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू कोस एक्स वाई प्लस वाई इंटू कोस एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे जिन टर्म में भी है, सो क्या बचेगा बताओ इसके साथ, एक तो ये बचा एक्स कोस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और लास्ट में बचेगा 1, और जिनमें नहीं है डी वाई बाई डी एक्स उनको उधर भेज देते हैं। सो एक तो ये चली जाएगी माइनस वाई कोस एक्स वाई, एक ये जाएगी माइनस 1 अपॉन वाई, और एक ये हो जाएगा प्लस 2x, और अब फाइनली इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कर सकते हो। जैसे इसकी और बात कर लेते हैं, एक्स को छोड़ा कोस वाई का माइनस साइन वाई, क्या वो एक्स था नहीं था, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इस तरीके से। अब अभी ये आधा ही पार्ट हुआ है, बीच में क्या आता है प्लस, अब कोस वाई को छोड़ेंगे और एक्स का 1, सो लेफ्ट हैंड साइड का हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब राइट हैंड साइड पे चलो, अब क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, क्या वो एक्स था नहीं, तो क्या था एक्स प्लस वाई, तो एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स अब वापस वही कहानी है, माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई, और फाइनली इट विल बी माइनस कोस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स तुम कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ तो बचा माइनस एक्स साइन वाई
और माइनस कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे चलो, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस वाई। और फिर फाइनली हम इसको भी उधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे ताकि हमें किसकी वैल्यू मिल जाए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाए। आगे के और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 10x प्लस वाई थीटा है, फिर 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो 10x का क्या होता है बताओ, सेट स्क्वायर x, क्या वो x था, नहीं, क्या था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा x प्लस वाई का, प्लस उसी तरह फिर 10x लिखा हुआ है, 10x का क्या होता है सेट स्क्वायर x, क्या वो x था, नहीं, जो भी था उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी सेट स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेट स्क्वायर एक्स प्लस वाई। उसके बाद वापस से आगे चलो, सेट स्क्वायर एक्स माइनस वाई और माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेट स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, कॉमन लो डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सेट स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस सेट स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इस तरीके का। और ये जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है इनको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो इट विल बी माइनस सेट स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेट स्क्वायर एक्स माइनस वाई। और नेक्स्ट स्टेप में हम फाइनली कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, माइनस कॉमन ले लो, सेट स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेट स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी सेट स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेट स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल डेरिवेटिव होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तुम इसको कर सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स का कोस एक्स प्लस वाई, और क्या वो एक्स था, नहीं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, फिर मर्ज कर लेना, कर पाओगे। तो अब इस क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, दैट इज 7th पार्ट। अब स्टूडेंट्स देखो, ये तुम्हें क्लियर पता चल रहा है कि इसमें y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लगभग जितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हालांकि इसमें तुम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते लेकिन x की वैल्यू निकाल सकते हो। सर x की वैल्यू कैसे, देख लो, x की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, इन टर्म्स ऑफ y, कोस वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई, बोलो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अक्सर ऐसा होता था कि हमारे पास y की वैल्यू होती थी इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे उल्टा है, x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, तो कोई बात नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो y के रेस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी वाई। अब यू वी रूल लगेगा, बोलो, तो नीचे वाले का क्या करते थे, याद करो, होल स्क्वायर करते थे, तो मैंने कर दिया कोस स्क्वायर वाई, जैसा भी है, जिसका होल स्क्वायर करते थे उसको छोड़ते थे, तो कोस ए प्लस वाई को छोड़ दिया, कोस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, क्या वो वाई था, हाँ वो वाई था। सर ये क्यों बोल रहे हो क्या वो वाई था, अरे भाई वाई के रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ऐसे बोलते थे ना, क्या वो एक्स था, यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या वो वाई था, हाँ वो वाई था, बस ठीक है, बीच में माइनस। अब किसको छोड़ेंगे, अब कोस वाई को छोड़ेंगे और कोस ए प्लस वाई का करेंगे, कोस ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई, क्या वो वाई था, नहीं ए प्लस वाई था, अब ए का 0 और वाई का 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सर लेकिन अब एक गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई बताओ, सर यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई आया, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो स्टूडेंट्स इसको इंटरचेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा ना, तो अभी लेकिन उससे पहले एक काम और सुनो, डी एक्स अपॉन डी वाई। अब स्टूडेंट्स मैं इसको एक बार वापस तरीके से लिखता हूँ, क्या बना है ये कुछ ऐसा बना है, पहले प्लस वाली टर्म लिख लेता हूँ, कोस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कोस ए प्लस वाई, और अपॉन में क्या चल रहा है, ये अपॉन में चल रहा है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई विल बी इक्वल टू, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। सो साइन ए प्लस बी, ये ए साइन ए माइनस बी
अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अब मैं इसका रेसिप्रोकल करके मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल dy बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हें एक बात और याद रखनी है कि y की वैल्यू निकले तो ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर x की भी वैल्यू निकल पाती है तो उसको फाइंड आउट करो, dx अपॉन dy कर लो, लास्ट में हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे। इस तरीके से हम एक अच्छा क्वेश्चन 7th पार्ट कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 10xy। तो x को छोड़ा y का dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ा एक्स्ट्रा 1। अब 10x का क्या होगा सेट स्क्वायर x, क्या वो x था नहीं xy था, एक्स्ट्रा छोड़ दिया y का dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ दिया एक्स्ट्रा 1। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये तो मैं कहूँ बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं। सेट स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेट स्क्वायर एक्स वाई। और मैं यहाँ पे इधर ले आए थे माइनस कर दिया था, ये भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने पे जो दो टर्म बचेंगी दैट इज एक्स माइनस एक्स सेट स्क्वायर एक्स वाई, और उधर बचेंगी एक तो माइनस वाई और एक हो जाएगा प्लस वाई सेट स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे, ऊपर से वाई कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से एक्स कॉमन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी इशू नहीं है। चलिए इसको करते हैं। साइन स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 साइन वाई का कोस वाई प्लस कोस एक्स्ट्रा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, क्या वो एक्स था नहीं, तो एक्स को छोड़ो वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1। और पाई भी कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन विल बी 0। सो स्टूडेंट्स इसको लिखा जा सकता है साइन 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का आना था उधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया एक्स साइन एक्स वाई। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो होगी वाई साइन एक्स वाई माइनस साइन 2y अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए ऊपर के साइन इंटरचेंज कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ये 10th पार्ट है जो कि 3rd क्वेश्चन का लास्ट है, तो इसको और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये आसान है, एक्स को छोड़ा वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ा एक्स्ट्रा 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स्ट्रा सेट स्क्वायर एक्स प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाएंगे और कॉमन लेके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मैंने तुम्हारे सामने। इफ एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट्स इसको देख के याद आना चाहिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। अब स्टूडेंट्स तुम इसमें क्लियर है कि y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन x की वैल्यू निकाल सकते हो। दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई अपॉन इट विल बी साइन ए प्लस वाई। और अब जो तुम कर सकते हो वो डी एक्स अपॉन डी वाई कैलकुलेट कर लो और उसका रेसिप्रोकल। अच्छा मुझे कैसे फील आई कि डी एक्स अपॉन डी वाई करूँ, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई करूँगा तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और लास्ट में रेसिप्रोकल होना है, तो वहाँ पे देखो जो न्यूमिनेटर लिखा हुआ है वो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो इसका होल स्क्वायर वही तो होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स बड़ा आसान क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन डी वाई कैलकुलेट करने का हमने सोचा। तो देखिए बिल्कुल आसान कैसे बनाएंगे इसको। एक तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, और एक ये जो है माइनस साइन ए, इसको पहले बाहर ही रख लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको अलग से हटाया। अब जिसका होल स्क्वायर करते हैं उसी को छोड़ते हैं, साइन ए प्लस वाई को छोड़ दिया। किसका करेंगे कोस ए प्लस वाई का, वो क्या होता है माइनस साइन ए प्लस वाई। क्लियर है, क्या वो वाई था, हाँ ए प्लस वाई एक ही बात है, क्योंकि ए का 0 होगा और वाई का 1 होगा। बीच में क्या आता है यू अपॉन वी में माइनस आता है। अब कोस ए प्लस वाई को छोड़ देंगे और साइन ए प्लस वाई का करेंगे जो कि किसके इक्वल होता है कोस ए प्लस वाई के। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वाली बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद डी एक्स अपॉन डी वाई हम लिख सकते हैं, किसके इक्वल हुआ डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ए तो बाहर चल रहा है इंटू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, देखो
साइन ए, अब ये पहले एक बात बताओ, ये माइनस है यहाँ पे, तो इस माइनस का क्या किया जाए, या तो एक काम करो इस माइनस को ख़त्म करो यहाँ से, इससे भी ये भी माइनस हट जाएगा और ये भी, तो ये प्लस बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसा बना है, ये बना है साइन स्क्वायर ए, ये क्या बना है कोस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, देखो मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये ऐसा बन गया साइन स्क्वायर ए, या मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और वो बन गया कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसकी वैल्यू जब तुम 1 पुट कर ही दोगे तो क्या बचा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे अब ये माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस माइनस को जो यहाँ पे था उसको तुमने अंदर भेज दिया है। तो ये कुछ ऐसा बना डी एक्स अपॉन डी वाई साइन ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और इसमें तो जब हम रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और वही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था। सो स्टूडेंट्स आज हमने डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए अभी, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो कल हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।